जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ गुरु बताते हैं कि बेटा ये भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। वो क्या है हमें पता नहीं था। सुनिए क्या क्या नुकसानदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे दुर्गुण, हमारे विकार, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहनाएं और हमारी मन की उलझने, हमारी टेंशन, ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं पूरा सुनिएगा। जब पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा। है तो बात एक अजीब सी, भाई चाहनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, पर कैसे नुकसान पहुंचाती हैं ये सुनने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद दिमाग में टेंशन हो जाती है। ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये सुन नहीं रहा, ये तो सुनता ही नहीं है। टेंशन हो जाती है ना, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। भगवान भी नहीं सुनता मेरी तो। उसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो अच्छी तरह चलता हूँ सबके साथ, मैं तो बहुत अच्छी तरह चलती हूँ सबके साथ। लगता है हम तो नम्रता में चलते हैं। ये अहंकार है, अहंकार। तनकर चलते हैं, तनकर, इसलिए तनाव है। तनकर चलते अंदर से तने हुए हैं, इसलिए अहंकार है, तनाव है। सबके जीवन में तनाव हो जाता है, यानी टेंशन, क्योंकि अंदर में सरल नहीं है, सहज नहीं है। वृक्षों को देखो कैसे झूमते हैं, हवा चल रही है, झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। कोई उन्हें पकड़ के झुला नहीं रहा, स्वयं झूल रहे हैं। जब हवा चलती है कितने अच्छे लगते हैं। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। बारिश होती है, बारिश सारे वृक्षों को नहला जाती है। वृक्ष कितने सुंदर साफ सुथरे दिखाई देते हैं। माना निराकार छिपा हुआ है, लेकिन उसको भी लीला करने का मन होता है, इसलिए अवतरित होते हैं भगवान। किसके रूप में अवतरित होते हैं? गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए कृष्ण रूप धारण करके आए, राम रूप धारण करके आए भगवान, नानक रूप धारण करके आए। हम भी सोचते हैं ये जन्मदिन क्यों मनाते हैं। सब अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं ना। गुरु का जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ये जन्मदिन अपना? फिर सोचा ये उनकी खुशी होती है। भाई अपने आप थोड़ी अपना जन्मदिन मनाते हैं, ये तो जो हमको प्रेम करते हैं वो खुशी मनाते हैं, इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। जो कुछ करते हैं ये अपने लिए करते हैं सभी। गुरु नानक देव ने भी कहा मैं अजन्मा हूँ। कृष्ण जी ने भी कहा मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। लेकिन दुनिया आज भी जन्माष्टमी मनाती रहती है। मनाती है नहीं मनाती है। कुछ लीला करने का मन करता है सबका, कुछ मौज करें, कुछ आनंद करें, कुछ झूमें, नाचें, गाएं। मन करता है ना। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कितनी लीलाएं होती हैं। कितने कृष्ण और राधा बनकर रास लीला खेलते हैं। तो मन करता है आनंद मनाएं, मिलकर खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूमे नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जब गुरु का भी जन्मदिन होता है तो मन झूमता है, नाचता है, गाता है। लगता है क्या करें। नाचता है क्योंकि हमें गंदगी से निकाला गुरु ने, दुर्गुणों से बचाया गुरु ने। यह गुरु विकारों से बचाया। हम इच्छाओं में गली गली घूम रहे थे। उन घूमने से, फिरने से, थकने से, गंदे होने से, धूल धक्कड़ से हमें गुरु ने बचाया। तो क्यों ना उसका अवतरण दिवस मनाया जाए। क्यों ना हर दिन गुरु का है, हर दिन। एक ही दिन गुरु का नहीं है, हर दिन। क्योंकि गुरु ने जीवन दे दिया, जीना सिखा दिया, मौत से बचा दिया। हर दिन, वरना हर व्यक्ति मर रहा था पल पल। किसी ने कुछ कह दिया मर रहा है, किलस रहा है, एक कोने में पड़ा है। देखो कितने गंदा रूप लगता है। जब कोई केकई जैसा लगता है ना, कोप भवन में केकई पड़ी थी, उस समय का रूप देखो कोप भवन का। और जब
सिंहासन पर बैठते थे राजा दशरथ, उनके साथ का रूप देखो, वो कितना सुंदर था, अलौकिक था, अच्छा था। और कोप भवन का कितना खराब, राक्षसों जैसा लगता है, बाल बिखरे हुए, कपड़े भी ऐसी खराब, अंधेरा, जीवन में अंधेरा। लेकिन हमारे गुरु ने हमारे जीवन में उजाला कर दिया। तो हर दिन कुछ भी हो रहा हो, नाचने को, झूमने को मन करता है। सच बात तो है, निराकार साकार होकर हजार हाथों से देने आया है, प्यार लुटाने आया है, बादल बनकर बरसने आया है हम सब पर। जल नदियों में दिखाई देता है, तालाबों में दिखाई देता है, घड़े में भी दिखाई देता है और झीलों में भी दिखाई देता है, पर है कहाँ से आया है? उसी सागर से आया है। और आज हम सबके चेहरों पर खुशियाँ भी कहाँ से आई हैं? हमारे गुरु के कारण आई हैं। सागर इतना कृपालु है, वो अपने जल को सूर्य को समर्पित कर देता है। भैया सोख ले, जितना चाहे सोख ले। गुरु भी पूरा जीवन, पूरा समय हम सबको समर्पित करके बैठा है। कुदरत कितनी अच्छी है, वो अपने पास कुछ नहीं रखती, और वो भी बेचारे अपने पास जो रखते हैं, बादल तो कितने काले हो जाते हैं। थोड़ी देर को पानी ऊपर रखा कि सोख रहे हैं, जब वो काले हो जाते हैं बिल्कुल, कर भैया अब तो बरसना ही पड़ेगा, तब जाकर वो बरस जाते हैं, जगह जगह ठंडक देते हैं। अवतार भी देखो बरसते रहते हैं, आज इस गांव में, आज इस शहर में जाते रहते हैं, थकते नहीं। कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी खुशी में, कभी गम में, सब लोग बुलाते भी रहते हैं, गुरुजी हमारे पास आइए। बादलों के बरसने से भी सब तरफ हरियाली हो जाती है, और गुरु के आने से भी हर तरफ हरियाली हो जाती है, रौनकें हो जाती हैं, आनंद आ जाता है, झीलें भर जाती हैं। नदियों में बारिश के दिनों में भी देखो बाढ़ आ जाती है ना, जब बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। वो पानी की बाढ़ तो नुकसान देती है, लेकिन जब ये प्रेम की बाढ़ आती है तो हमारे अहंकार को डुबो देती है, अहंकार को मिटा देती है। ये बाढ़ बहुत अच्छी है। कौन सी बाढ़ है ये? प्रेम की बाढ़। जिसके जीवन में आ जाए तो उन सब का अभिमान गुम हो जाता है और प्रेम से सराबोर हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो ज्ञान में आने के बाद समझ में आती है। ये प्रेम चीज़ क्या थी, मैंने नहीं था जाना, जानते ही नहीं थे प्रेम क्या होता है। मांगते थे, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार दे। गुरु ने बताया, अरे तू तो खुद ही भरपूर है प्रेम से, दूसरे पने का पर्दा तो हटा, द्वेष का पर्दा तो हटा, घृणा का, नफरत का पर्दा तो हटा। फिर समझ आया सच्ची बात है, प्रेम से लबालब है। कब जाना? जब गुरु ने भर कर दिया, और ले, और लो, और लो, और लो ना, और आओ ना मेरे पास। गुरु के पास जब जाने लगते हैं तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, और जब वहाँ से लौटते हैं तो गुरुजी कहते हैं, अरे रुको ना, क्यों जा रही हो अभी, अभी और रुको, अभी और रुको, अभी क्यों जा रहे हो। कितने निस्वार्थी होते हैं, अपना सब कुछ लुटा कर बैठते हैं। गुरुजी ने कहा, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ ऐसा वक्त निकाल लो जो प्रेम कर लो राम से। पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं होती कामों से, तभी तो भागते हैं गुरुजी के पास से, कहते हैं गुरुजी कुछ काम है, कुछ काम बीच में छोड़कर आए हैं। पर गुरुजी कहते हैं, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, पर कुछ ऐसा वक्त निकाल लो जो प्रेम कर लो राम से, वरना ये जीवन तो उलझनों में फंसाता है, कभी शादी में, कभी बच्चों में, कभी दुख में। यही काम चलते रहते हैं पूरे जीवन, अटकाते रहते हैं। कटीली झाड़ी खुद भी अटकती है और हमारे पल्लू को, दामन को भी अटकाती है, लेकिन जो बेल होती है वो स्मूथ,
वो ना खुद फंसती स्मूथली है पड़ी है, ना खुद फंसती है और ना फंसाती है। ज्ञानी भी इसी दुनिया में बैठा है। नाव को चलना है तो पानी में ही चलेगी, सड़क पर थोड़ी चलेगी नाव। और नाव में पानी आना नहीं चाहिए, तभी चलेगी, वरना डूब जाएगी। ऐसे ही आप भी संसार, जैसे ज्ञानी बैठा है संसार में, ऐसे ही आप बैठिए घर में, गृहस्थ में। पर बाहर की उलझने, बाहर के विकार, बाहर के दुर्गुण हमारे अंदर आने नहीं चाहिए। ऐसे बैठिए। लीला को लीला करके देखो। सारी लीला है, लीला को लीला करके देखो। पार्ट प्ले करो। एक्टर भी एक्टिंग करता है, पर वो उसे पता है अंदर में मैं कौन हूँ। तुमको भी कोई भी पार्ट मिला है जीवन में, बखूबी करो, बहुत प्रेम से करो, लेकिन अंदर से निर्लिप न्यारे होकर करो। अपने उस सत्स्वरूप को याद रखो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन किसके लिए है। तुमको सबके हित के लिए देना ही देना है, लेना नहीं है। सबके हित के लिए देना ही देना है। लेने की आशा कमजोर बनाती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कलाएं भरी हैं। सबके रंग रूप अलग, सब देखो, रंग अलग, रूप अलग, नक्शे अलग। अभी तो साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि भाई बाल को भी टेस्ट करते हैं तो डीएनए का पता चल जाता है कि फलाना पिता है उसका, फलाने का बेटा है वो। डीएनए से पता चल जाता है। मतलब बाल भी सबके अलग हैं। और हम लोग ये कहते हैं ये मेरे जैसा नहीं चलता, ये मेरे जैसा नहीं हो पाती, ये मेरे जैसा नहीं कर पाती। भाई कैसे हो पाएगा? भगवान ने सबको अलग बनाया है। जब भगवान ने बाल भी एक जैसा नहीं बनाया तो तुम सबको एक जैसा बनाने की कोशिश क्यों करते रहते हो, व्यर्थ करते हो। सबको उनके हाल पर छोड़ दो। ऐसी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। कोई क्रोधी है, बहुत अच्छा है। कोई शांत है, वो भी बहुत अच्छा है। कोई प्यार वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। कोई नफरत वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। कोई आसुरी संपदा वाला है या कोई दिव्य संपदा वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। ये सब ईश्वर की रचना है। फूल देखो अलग अलग हैं, गुब्बारों को देखो सब अलग अलग रंग के होते हैं। तो ईश्वर को तो सौंदर्य पसंद है। तुम्हारे के अंदर जो सौंदर्य है उसको देखो। और जो तुम्हारी कलाएं हैं औरों के लिए हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो औरों के लिए हैं, औरों के काम आनी चाहिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, सर्जरी करता है। अब उसको कोई परेशानी आ गई तो क्या वो अपनी सर्जरी करेगा? नहीं, वो दूसरे डॉक्टर से कहेगा कि भाई आपको मेरी सर्जरी करनी है। अपनी तो नहीं कर सकता कोई भी। तो उसकी सर्जरी किसके लिए? औरों के लिए, अपने लिए नहीं है। यदि उसको अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे सर्जन से ही तो कहता है। तुम्हारी जो कलाएं हैं वो तुम्हारी नहीं है, याद रखना। अहंकार मत करना, मुझ में इतनी कलाएं हैं। ये कलाएं औरों को देने के लिए हैं। औरों के लिए परमात्मा ने तुम्हारे अंदर विकसित की हैं और इससे औरों को लाभ होगा। चाहे ज्ञान भी हो, चाहे ज्ञान से लाभ हो। ज्ञान यदि दिया है तो आप बोलने वाली नहीं हो, परमात्मा स्वयं बोलता है। संगीत दिया है तो गला भी उसी ने दिया है। आप अच्छा भजन गाते हो, आप अच्छे गाने गाते हो, तो ये सब भी उसी का दिया है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। भगवान के, गुरु के मिलने से पहले कोई सुर में नहीं बोलते थे, सुरीले नहीं थे, ज्ञान नहीं था, बोलना भी नहीं आता था। इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। जो कुछ मिला है उसको देते रहो, देते रहो, और विकसित होते चले जाओगे। और बोलना आ जाएगा, और गाना आ जाएगा, और भजन करना आ जाएगा। भजन भी बोलना आ जाता है, भजन बोलते बोलते। और ज्ञान बोलते बोलते गुरु अंदर से कैसे बोलता है पता ही नहीं चलता है। देते रहोगे
तो मीठे रहोगे, और रखकर बैठ जाओगे ज्ञान को भी तो कड़वे हो जाओगे। जो चीज़ रखी रहेगी वो राख हो जाती है। कैसे? अनाज रखा रहेगा तो उसमें घुन लग जाते, व्यर्थ चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जब तक तुम्हारी जिंदगी है, बांटते चलो, सबके लिए है। वो भी खाली मैं मेरे के लिए नहीं है, सिर्फ मैं अपने वालों को ही सुख दूँ, अपने वालों को ही समझाऊँ, वो नहीं समझेंगे और समझेंगे, औरों को फायदा होगा, अपने वाले आपको समझेंगे भी नहीं। भगवान ने बोला सकामी कृपणा और कंजूस है। सकामी जो है कृपणा और कंजूस है। गीता में बोला निष्काम जीवन बनाओ अपना। निष्कामी सर्व के हित के लिए है। बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। सबके सुख के लिए जीता है ज्ञानी, खाली मैं और मेरे के सुख के लिए नहीं जीता। तुम खाली मैं और मेरे के लिए जियोगे, अपने लिए जिए तो क्या जी, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हर मिनट हर सेकंड तुमको ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हारा किसी के लिए जा रहा है। समय हर पल किसी और के लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। पूरा समय वृक्ष दे ही रहा है। देखो धूप में भी खड़ा है, बारिश में भी खड़ा है, अंधियाओं में खड़ा है, पर दे रहा है, फल आते हैं उस पर। तुम्हारे जीवन से भी ऐसा ही होना चाहिए। एक माँ आई, मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी। भाई क्या है? मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे को बीमारियां हैं, ये बीमारी हैं। आप भाई गुरुजी ने बोला क्या आप घर में घूम पाती हो? क्या खाना वाना खा पाती हो अपने हाथ से? क्या सत्संग जाती हो? हाँ वो तो मैं कर लेती हूँ गुरुजी, ऐसे तो मैं चल लेती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ, सत्संग भी जाती हूँ, ऐसे तो मैं चलती हूँ। तो गुरुजी ने कहा फिर माई कहाँ हो बीमार? कहीं भी बीमार नहीं हो तुम, क्यों बोलते हो मैं बीमार हूँ? ये मत बोला कीजिए मैं बीमार हूँ, दवा लीजिए स्वस्थ हो जाओगे। जब कहोगे मैं बीमार सारे दिन तो दर्द होता रहता है, इसलिए दवा खाइए, दर्द को भूल जाइए। कुछ भी हो रहा है मेरे लिए सब अच्छा है, आंखें भी चल रही हैं, खा भी रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं, चल भी रहा हूँ, फिर कहाँ बीमार हूँ? नहीं हूँ बीमार। तो कितना अच्छा बोला, क्यों बोलते हो मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, क्यों बोलते हो मेरे पास प्रॉब्लम है? ये बातें मत बोलिए। प्रॉब्लम को एक कूड़े की तरह कूड़ेदान में डाल दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। ना पाप है, ना बीमारी है, और ना कोई मृत्यु है। जैसे परमात्मा है, देखो बीज की यात्रा क्या होती है। फूल बनता है और फूल भी झड़ जाता है, रहता कुछ नहीं है, स्थिर कुछ नहीं है। फूल झड़ने के बाद ही फल आते हैं, बड़े रसीले, बहुत सुंदर। एक वृक्ष पे कितने सारे फल लद जाते हैं। हम लोग जा रहे थे रास्ते से, एक बार गुरुजी बता रहे थे कि हम रास्ते से जा रहे थे, कहीं आलू बुखारे का पेड़ था, कहीं सेब का था, कहीं आम का था, बड़े सुंदर थे। गाड़ी से जा रहे थे गुरुजी, तो कह रहे थे कि मन कर रहा था कि गाड़ी रोके और भाई तोड़ लें, और कह रहे जहाँ हमने गाड़ी देखा इधर उधर कोई नहीं खड़ा है, तो वहाँ पे गाड़ी रोकी, तो कह रहे पता नहीं कहाँ से डंडे लेके, तब तो नहीं दिखाई दे रहा कहाँ से आगे डंडे लेके आ गए, वहाँ के माली आ गए। तो उसकी रक्षा के लिए जंगल में भी लोग बैठे हैं ना, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए भी जंगल में व्यक्ति बैठे हैं, लोग बैठे हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं बैठे हैं क्या? तुम्हारी रक्षा के लिए भी परमात्मा जंगल में भी है। ये मत सोचना तुम अकेले हो, कहीं भी जाओ बिंदास जाओ, परमात्मा तो अंग संग चल ही रहा है साथ में, कहीं भी हम अकेले नहीं हैं। तुम्हारा रक्षक हमेशा तुम्हारे साथ है, वो कहीं भी तुम्हारे को हानि नहीं होने देगा। ये अपने अंदर में विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो।
परमात्मा में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर जब तक स्वयं में विश्वास नहीं होगा, अपने आप में विश्वास नहीं रखोगे, तब तक पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पूर्ण आनंद की प्राप्ति ही जब होगी जब तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे, और उसके बाद ही तुम्हारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। अधिक से अधिक हम अपने को, मैं मेरे को संसार से किनारा करके सबके हित के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दें। सिर्फ मैं मेरे के लिए नहीं, सब के लिए। खाना पीना कपड़ा बिजनेस ये तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, भागेगा। देखना, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हम तलब करते हैं संसार की, तो संसार भागता है हमसे दूर। लेकिन जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है, तो हमारे पास आने को है। सारी माया पीछे दौड़ती है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। भाई कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको बहुत है हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए, वापस ले जाओ अपना। क्यों मिलता है ज्ञानी को इतना? क्यों दुनिया पूजती है ज्ञानी को इतना? तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा? गुरु को देने को मन करता ना, गुरु जी क्या दें आपको, आपने इतना सुंदर जीवन बना दिया। तो क्या कहते हैं गुरु जी, अरे जाकर दिल किसी और को दे दो। तुम तो दिल भी कहाँ दोगे, दिल भी जाने कितनों को बांट कर आए हो। लेकिन जहाँ कोई चाह नहीं होती, वहाँ मन करता है सब कुछ दे दें, सब समर्पण कर दो, सब कुर्बान कर दें। एक जीवन तो क्या, लाखों जीवन भी परमात्मा हमें मिले तो तेरी सेवा में जाए, तेरी सेवा में लगे। ये नहीं कि मुक्त होना है, मुक्त होकर भी क्या जाना है, कहाँ करना है, क्या होना है, मुक्ति का भी क्या होना है। आप जीते जी की मुक्ति देता है गुरु, तो मन में क्यों कह सोचते हो मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मुक्त हो, जीवन में गुरु आ गया, चाइनाएं हट गई, आप आज ही मुक्त हो। फिर कहाँ बंधे हुए हो? जाकर दुखियों का दुख दूर करो, उनको हंसाओ। अनेक जीव हैं जो परमात्मा का गुणगान कर सकती हैं। उसका ही तो विराट स्वरूप है ये, जो गीता में अभी तक चल रहा था। एक बीज में कितने फल निकलते हैं, एक बीज से कितने फल निकलते हैं। एक बीज से पेड़ बना, पेड़ से उसे पेड़ पर कितने फल हुए, गुरुजी बता रहे थे कितने आम हो गए। अब उन आमों की भी कितनी गुठलियाँ हो गई, वो कितने और लग जाएंगे। अनगिनत फल निकलते हैं पेड़ों से। आम के पेड़ को देखो, जो अनंत है उसका नाश कभी नहीं होता, अनंत अनंत होता चला जाता है। उस ब्रह्म का विस्तार होता रहता है, और बीच में ये लीला भी होती, बीच बीच में ये लीला भी होती रहती है। खाली वो बीज रूप होकर एक डिब्बे में पड़ा रहता तो कोई फायदा होता? कोई भी बीज, जैसे अनाज का भी बताया, घुन लग जाता। आम के किसी भी बीज को देखो डिब्बे में रख दो तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, घुन जाएगा। बो दिया तो अनेक फल और मिल गए। पर जब वो खेती बनकर लहलहाता है, वृक्ष बनकर झूमता है, तब उसकी शोभा होती है। आप भी देखिए, वृक्ष बनिए, फल लगाइए अपने अंदर, नम्रता के, सहनशीलता के, धैर्य के, धीरजता के, शांति के, आनंद के। आप स्वयं शांत रहेंगे, आनंद से रहेंगे, तभी तो दूसरे को देंगे शांति और आनंद। और जब आप खुद ही क्रोधीनाथ रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, तो किसी का तनाव क्या हटाओगे? देखिए अपने अपने आप को, क्या आप आनंद में हैं? जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।